पिताजी का देहांत मेरा 2018 में हुआ था। उसके बाद से उनके देहांत के उपरांत ही महज 16 दिन के बाद से माँ पूरी फील्ड में लगी हुई है। उसके बाद वो हर सुख दुख में जितना हम लोग से बन पाता है वो, क्योंकि हम लोग कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। पापा ने संघर्ष किया था और 30 साल संघर्ष किया। मैं जब से मतलब इस धरती में आया हूँ तब से पिताजी का संघर्ष देखा है कि कैसे लोगों का मिलना जुलना, लोगों का जुड़ाव, और बहुत नीचे स्तर से यहाँ तक आए हैं पापा। माँ आपको नहीं लगता है कि आपकी माँ को आपका ख्याल रखना चाहिए? माँ मेरी झांसी की रानी, हिम्मत वाली। मतलब माँ, मतलब बोले तो इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत। मेरे को ब्लड कैंसर था, मुझे कीमो होता था और वो कीमो की पीड़ा मैं जानता हूँ, और जिन्हें भी कैंसर होगा वो जानते कि कीमो में कितनी पीड़ा होती है। उसके बावजूद मेरी माँ मुझे छोड़ के, कि मैं भाई के सहारे रहता था, उनको छोड़ के फिर भी फील्ड में लगी रही। पूरा 2 साल मेरा ट्रीटमेंट चला, पूरा एकदम मतलब पूरा 22 पूरा चला और अभी 23 चल रहा है। फिर भी मेरी माँ मुझे छोड़ के, मतलब मेरे को दर्द पीड़ा में छोड़ के और क्षेत्र के जनता के साथ हमेशा रही है। डुमरी उपचुनाव में जो दोनों प्रत्याशी हैं उनमें कई समानताएं हैं। पहली तो कि दोनों महिलाएं हैं, दूसरी है कि दोनों के पति झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, दोनों के पति का स्वर्गवास हो गया है। ये समानता है। एक जो सबसे बड़ी समानता है वर्तमान में वो ये है कि दोनों के बेटे ने मोर्चा संभाल के रखा हुआ है। यानी अगर हम देवी देवी की बात करें तो उनका बेटा राजू महतो मोर्चा संभाले हुए हैं, और अगर हम यशोदा देवी की बात करें तो उनका बेटा प्रदीप महतो मोर्चा संभाले हुए है। गले में एनडीए का पट्टा लगाकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में है वो। हमारे साथ अभी बात करने के लिए प्रदीप महतो हैं जो यशोदा देवी के पुत्र हैं, और एक पिंटू हैं जो उनके भतीजे हैं। प्रदीप को आपको एक जानकारी दे दें, प्रदीप को ब्लड कैंसर है और उसके बावजूद भी यह माँ के लिए संघर्ष कर रहा है, और इनकी माँ भी इनके कैंसर का ख्याल रखते हुए जनता के बीच में है पिछले 5 सालों से, पिताजी के देहांत के बाद से। तो पहले बात, प्रदीप, पिताजी के देहांत के बाद आप भी हैं जनता के बीच में, माँ भी जनता के बीच में, क्या कहेंगे? सर, मैंने पिताजी का देहांत मेरा 2018 में हुआ था। उसके बाद से उनके देहांत के उपरांत ही महज 16 दिन के बाद से माँ पूरी फील्ड में लगी हुई है। उसके बाद वो हर सुख दुख में जितना हम लोग से बन पाता है वो, क्योंकि हम लोग कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। पापा ने संघर्ष किया था और 30 साल संघर्ष किया। मैं जब से मतलब इस धरती में आया हूँ तब से पिताजी का संघर्ष देखा है कि कैसे लोगों का मिलना जुलना, लोगों का जुड़ाव, और बहुत नीचे स्तर से यहाँ तक आए हैं पापा। इसलिए, और पापा का मैंने वो दर्द देखा है। जब इलाज में पापा का पूरा इलाज मैं ही करवाता था, तो जब उनको भी दोनों किडनी फेल था, डायलिसिस होता था उनका, तो मैं जब भी उनके साथ लखनऊ गया या चेन्नई गया इलाज के पर्पज से, वो हमेशा कहते थे कि बेटा मुझे जल्दी ठीक करो, मुझे अपने क्षेत्र के बिन लोगों के बिना चैन नहीं आता है। मतलब वो जब भी उनको मौका मिलता था, जैसे भी डायलिसिस करके वो आते थे, डुमरी आते थे, एकदम अपने क्षेत्र में चले जाते थे। और उनके मतलब देहांत हो गया, फिर मम्मी फील्ड में लग गई। उसके बाद करीब 2022 में मैं भी वेलोर गया था किसी काम के सिलसिले से, तो मैं भी प्रॉब्लम के फेस कर रहा था। तो मैं भी आपको 2022 में पता चला? हम ये बता देते हैं कि प्रदीप को ब्लड कैंसर है, ये आपको 2022 में पता चला? जी सर। बहुत लंबा समय है। बहुत लंबा नहीं, अभी भी इलाज चल रहा है। अभी मेरा 26 अगस्त को अपॉइंटमेंट था वहाँ पे, लेकिन चुनाव की वजह से, क्योंकि ये माँ को सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं चुनाव के अगस्त से अपॉइंटमेंट डिले किया हूँ। उसके बाद मैं फिर जैसे चुनाव खत्म होगा फिर से डॉक्टर के ट्रीटमेंट में जाऊँगा। तो बेटा को ब्लड कैंसर है, पति नहीं है, उसके बावजूद भी माँ फील्ड में है, इसको कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता है कि आपकी माँ को आपका ख्याल रखना चाहिए? माँ मेरी झांसी की रानी, हिम्मत वाली। मतलब माँ, मतलब बोले तो इतनी हिम्मत है, इतनी हिम्मत। मेरे को ब्लड कैंसर था, मुझे कीमो होता था और वो कीमो की पीड़ा मैं जानता हूँ, और जिन्हें भी कैंसर होगा वो जानते कि कीमो में कितनी पीड़ा होती है। उसके बावजूद मेरी माँ मुझे छोड़ के, कि मैं भाई के सहारे रहता था, उनको छोड़ के फिर भी फील्ड में लगी रही। पूरा 2 साल मेरा ट्रीटमेंट चला, पूरा एकदम मतलब पूरा 22 पूरा चला और अभी 23 चल रहा है। फिर भी मेरी माँ मुझे छोड़ के, मतलब मेरे को दर्द पीड़ा में छोड़ के और क्षेत्र के जनता के साथ हमेशा रही है। इसको एक ये मतलब यशोदा देवी जो हैं उनके जनता के प्रति को प्रेम को ऐसे देख सकते हैं आप कि बेटे को कैंसर है, हस्बैंड नहीं है, उसके बावजूद भी वो जनता के बीच में है, क्योंकि जनता शायद उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उनसे बात करेंगे, फिलहाल इनसे बात कर लेते हैं। पिंटू हैं, भतीजा है यशोदा देवी के।
इस बात पर क्या कहेंगे, कितना आप लोग तैयार हैं, कितना आप लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि जीत है होगी? जनता यशोदा देवी के आंटी के प्रति वहाँ डुमरी के जनता का अपार प्यार और स्नेह से ही ये हिम्मत मिलती है, क्योंकि 2018 में अंकल का जब निधन हुआ और निधन होने के बाद फिर 2019 में हम लोग को चुनाव लड़ना पड़ा। 2019 चुनाव का परिणाम भी जस्ट हम लोग के विपरीत आया। उसके बाद फिर मेरे छोटे भाई का कैंसर से ग्रसित था। उसके बावजूद भी आंटी के अंदर जो जनता का प्यार और स्नेह से जो उनके अंदर में जो डेडिकेशन मिला, और अंकल का भी जो हम ये मेहनत देखें, और डुमरी के जनता के लिए वो सदैव हर एक सुख एक्टिविटी में साथ रहते थे, या कोई भी इवेंट हो। अब ये नहीं सोचते थे कि बल मतलब हमको करना क्या है, लेकिन जनता के प्रति जब बात आती थी उनके, तो उनका अंदर से जो एनर्जी है, पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी लेवल क्रिएट होता था। हमेशा मतलब मरते दम तक भी वो जनता से कभी मेल मिलाव हमेशा उनसे बना रहा। तो प्रदीप क्या कहेंगे डुमरी की जनता? बिल्कुल निश्चित हम लोग इस बार जीत रहे हैं। पिताजी ने जो 30 सालों तक संघर्ष किया है, माँ ने जो 5 सालों तक संघर्ष किया है, उसका आशीर्वाद हम लोग को जनता देगी। निश्चित हम लोग डुमरी विधानसभा उपचुनाव जीतेंगे। तो ये प्रदीप हैं और ये पिंटू हैं, यशोदा देवी के बेटे हैं ये, और ये भतीजा है। प्रदीप को कैंसर है और उसके बाद भी यशोदा देवी इस सड़क पर है जनता के बीच में, बस इनकी जानकारी देने आए थे। बाकी कई और खबरों के लिए मिलते हैं आपसे। जय।